अगर जी न्यूज के संपादकों पर एक्सटॉर्शन का आरोप लगने की वजह से उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई, तो फिर जिंदल के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, जिस पर देश के एक्सटॉर्शन का आरोप लगा है? ये सवाल अतुल अंजान सीपीआई के नेता उठा रहे हैं और जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव भी कह रहे हैं दो टूक कि संसद में सरकार को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सवाल एक मीडिया हाउस का नहीं बल्कि प्रेस की आजादी का है। हम आपको बता दें कि हम आज इसका विरोध इस काली पट्टी के जरिए कर रहे हैं। हमारे सारे सहयोगी ये काली पट्टी बांधकर आज काम करेंगे, क्योंकि खबर दिखाना हमारा फर्ज है और खबर दिखाने से हम पीछे नहीं हट सकते। हम लगातार आपको कोल ब्लॉक आवंटन, जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ा है, उसकी भी कवरेज दिखाते रहेंगे। उससे जुड़ी खबरों की तफ्तीश पड़ताल भी हम लगातार करते रहेंगे और साथ ही जी न्यूज का पक्ष होगा थोड़ी सी देर के बाद। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। जब भी हम लोग कुछ ठंडा या गर्म या मीठा खाते हैं तो एक अजीब सी झंझनाहट महसूस होती है। इसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं। मैं सेंसोडाइन हाईली रेकमेंड करती हूँ। सेंसोडाइन दांतों के जड़ों के अंदर जाके दांतों के नसों को आराम पहुंचाती है। अगर हर दिन 2 बारी सेंसोडाइन इस्तेमाल करें तो आपको लंबे समय तक सेंसिटिविटी से राहत मिल जाएगी। आप ठंडा गरम फिर खाना शुरू कर सकते हैं। Happy birthday! Let's take a picture. You say I do, I say can't we talk? You say we do, I say see I love. You say we kiss. Samsung Galaxy Note 2, incredibly creative. मंचला एक ख्वाब है, ये रंग है। Eco-friendly paints from Kamdhenu. क्या किसी फेस क्रीम के लिए सिर्फ 10 मिनट में लाइंस और रिंकल्स रिड्यूस करना नामुमकिन है? थिंक अगेन। अब नए ओले रीजेनरस रिंकल रेवोल्यूशन के साथ सिर्फ 10 मिनट में फाइन लाइंस और रिंकल्स लगे रिड्यूस्ड। नो कैमरा ट्रिक्स, नो स्पेशल इफेक्ट्स, इट जस्ट वर्क्स। नाउ यू सीन इट, अब इसे एक्सपीरियंस कीजिए। न्यू ओले रीजेनरस रिंकल रेवोल्यूशन। मंचला एक ख्वाब है, ये रंग है। Eco-friendly paints from Kamdhenu. क्या ढूंढ रही है? वुलेंस? डर की भाग गए? इसको हटा। इजी ला। पाउडर का सोडा वुलेंस के रेशे कमजोर कर देता है। गोदरेज इजी का पीएच न्यूट्रल फॉर्मूला वुलेंस रखे 5 गुना ज्यादा सुरक्षित। इजी वुलेंस का स्पेशलिस्ट। तो देर रात जिस तरीके से जी न्यूज और जी बिजनेस के संपादकों की गिरफ्तारी की गई, जिस तरीके से कानून को ठेंगा दिखाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और जिस तरीके से एक तरफा ये कार्रवाई की गई है, उस पर जी न्यूज अपना पक्ष रख रहा है। इस वक्त ये तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से। बीच में आप देख रहे हैं आलोक अग्रवाल, सीईओ जी न्यूज, साथ में है राकेश खार, एक्टिंग एडिटर जी न्यूज, और साथ में वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के आर के हांडू। हम आपको सीधे ले चल रहे हैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आर के आलोक अग्रवाल इस वक्त मुखातिब है मीडिया से। In 65 years of democracy in independent India, this is only the second time the media is being censored. Which is the mic? ये mic on करो। In 65 years of democracy in independent India, this is only the second time the media is being censored without putting an official stamp of emergency. In the last 2 years, UPA-2 government has committed mistakes which have resulted in several questions in the minds of the general public. The results of UP assembly elections and various by-elections are showing clear signs of that disquiet. The resolve to intimidate the media may result in further boomeranging of the situation. Yesterday, on 27th November 2012, 2 editors of Zee News Limited, Mr. Sudhir Chaudhary, editor Zee News, and Mr. Sameer Ahluwalia, editor Zee Business News, have been illegally arrested. Zee News Limited, which is a premium news network and running 8 channels, that is Zee News,
Zee Business, Zee News UP Uttarakhand, Zee 24 Taas, Zee 24 Ghanta, Zee 24 Ghantalu, Zee Punjabi and Zee Chhattisgarh and its journalists strongly condemn the illegal arrest of these two journalists and demand their immediate release. Zee News Limited has been raising a fundamental question that Mr. Naveen Jindal and his companies and affiliates have been prime accused by the CAG, a constitutional body mandated to be a watchdog for all governmental activities. Based on the CAG report, Mr. Naveen Jindal and his companies and affiliates are under investigation by the CBI. It is only due to his legal drafting and for purposes of charade that Mr. Naveen Jindal, who is a public servant due to being member of parliament, is using the names of his employees and the companies owned by him, not only in this case, but in many other cases. The ultimate object has been to collude with licensing authorities to amass undue financial gains. According to the CAG report, out of 155 coal blocks allocated, there were 22 coal blocks allocated to this group and its affiliates. It may sound as if only 15% of coal blocks are allocated, but in reality, the quantity of coal blocks allocated is 25% of the total quantity, and the loss to the exchequer, or in other words, benefit given to Mr. Naveen Jindal and his group and affiliates is approximately rupees 45,000 crores. Dear friends, this address by Zee News Group to you is as a media company and fellow media professionals. You are part of the media, whether online, print or television. Zee Group is also present in all these three mediums, but we do not expect that being from the same fraternity, you should not ask questions, whatever comes to your mind to question our statement. It may not be out of context to mention that the publisher of Zee News Limited and Mr. Naveen Jindal's family have got family relationships for past 4 generations. Zee News Limited, through its various channels, including group company DNA, which is a newspaper, has published more than 268 fair and balanced stories on Mr. Naveen Jindal and his companies in the past. Can somebody ask him a question that when the earlier stories were being published, was any money exchanged for doing so? The answer is self-evident. It is only on account of his ingenious arrogance that when the Zee Group published stories based on the CAG report, which were against him, in order to prevent publishing, he, with collateral motives, alleged that he had been asked to pay money. The fact of the matter is that Mr. Jindal is one who offered money, a clear bribe, first to the editors and then the company. He also tried to influence various senior functionaries in Zee News Limited, not only directly but also through various other people, including his eldest brother, Mr. Prithvi Jindal, Uncle Sri Sitaram Jindal, and some political interlocutors like Sri Digvijay Singh, General Secretary, Congress Party, Sri Raman Singh, Chief Minister, Chhattisgarh, Sri Arjun Munda, Chief Minister, Jharkhand, just to name a few. All of them requested not to publish stories against Mr. Naveen Jindal. Eventually, Mr. Jawahar Goel, one of the owners, shareholders of Zee Group, was called by the mother of Mr. Naveen Jindal, Srimati Savitri Jindal, at 6 Prithviraj Road, New Delhi, where Srimati Savitri Jindal, Mr. Naveen Jindal, and Mr. Ratan Jindal were present. Irrespective of the facts of the coal case, Srimati Savitri Jindal put emotional pressure on Mr. Jawahar Goel, citing relationship of 4 generations, and requested him that Zee News and Zee Business should stop broadcasting any matter against Mr. Naveen Jindal and his companies. Coming under emotional pressure, Mr. Jawahar Goel requested the editors of Zee News and Zee Business to stop further broadcasting of these stories and have a meeting with Mr. Naveen Jindal to listen to his version of the issue. Accordingly, further broadcasts were stopped with immediate effect, and the editorial team of Zee News Limited started interacting with Mr. Naveen Jindal's officials to take their point of view. Between September 14th to September 23rd, 2012, there was no publication broadcasting from Zee News or Zee Business on Mr. Naveen Jindal or his companies, and Zee News team tried their best for fact-finding during this period. However, instead of answering the queries raised by Zee News team, Mr. Naveen Jindal decided to file an FIR against Zee News Limited, its officials and editors on October 2, 2012. This charade of setting over detailed questionnaires and then using legal technicalities, frivolous I must add, to deny us any answers continues even today. Zee News has no hesitation to mention that in front of all
of few media colleagues that various kinds of pressures were exerted on the people related to Z Group to stop its exposure of Polio scam. The filing of FIR by Mr. Naveen Jindal on 2nd October 2012 is one such act of political pressure, and it was based on a purported CD of 14 minutes, which, if some of you have heard, will lead to the belief that Mr. Sudhir Chaudhary and Mr. Samir Ahluwalia were trying to extort money. We have never denied a conversation, and therefore a CFSL forensic report confirming the CD's veracity was a foregone conclusion. So why the arrest when both of them were fully cooperating with the investigation since the very beginning, including yesterday? The fact is that in the anxiety to expose Mr. Naveen Jindal and his group beyond what they have been doing, they had a half a dozen meetings and a total conversation of close to 5 to 6 hours. If you, me, or anyone were to take out 5% of this conversation out of an entire body of meetings, it can be distorted in any manner. Indeed, the conversations have been in different contexts and at different times. Delhi Police Crime Branch is to be sympathized because they know very clearly that there cannot be any case of extortion. Police are being forced to pursue the matter and illegally arrest both Mr. Sudhir Chaudhary and Mr. Samir Ahluwalia. Thank you for your attention. We appreciate your presence and willingness to see the nefarious game plan going on to bury the prime accused in contempt. We'll send them आपको हिंदी की स्टेटमेंट भिजवा देंगे अच्छा मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने क्योंकि हिंदी का स्क्रिप्ट नहीं है हमारे पास तो हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप जो इंग्लिश की स्टेटमेंट है इससे जाए क्योंकि अभी जब तक आपको ट्रांसलेशन जब तक ट्रांसलेशन नहीं मिलता, ठीक है। 65 साल की हमारी आज़ादी में, हिंदुस्तान की आज़ादी में ये दूसरी बार सिर्फ हुआ है कि मीडिया पर एक सेंसरशिप किया गया है और इस बार ही इमरजेंसी का कोई ऑफिशियल स्टैंप भी नहीं है। पिछले 2 साल में UPA 2 गवर्नमेंट ने कई मिस्टेक्स किए हैं और इससे कि बहुत सारे सवाल उठे हैं उनके अगेंस्ट पब्लिक से। लास्ट इलेक्शन जो यूपी असेंबली के इलेक्शन हुए और ये बाई इलेक्शन हुए, उससे ये बात निकल के आ रही है कि पब्लिक में एक डिस्क्वाइट है। इसलिए किसी ने ठान लिया है कि मीडिया को इंटिमिडेट किया जाए और उससे सिचुएशन को डिफ्लेक्ट किया जाए। कल 27 नवंबर 2012 को हमारे 2 एडिटर जी न्यूज़ के श्री सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के श्री को अरेस्ट कर लिया गया। न्यूज़ नेटवर्क है और हमारे 8 चैनल्स हैं, जी न्यूज़, जी बिजनेस, जी न्यूज़ यूपी उत्तराखंड, जी 24 तास, जी 24 घंटा, जी 24 घंटालू, जी पंजाबी और जी छत्तीसगढ़। और हमारे सारे ही जर्नलिस्ट स्ट्रांगली कंडेम करते हैं ये जो अरेस्ट है ये इलीगल है और इन दोनों जर्नलिस्ट को तुरंत रिहा कर दिया जाए। जी न्यूज़ लिमिटेड एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पूछे जा रहा है मिस्टर नवीन जिंदल से और उनकी कंपनीज और सहयोगी कंपनियों से, जो कि CAG रिपोर्ट में प्राइम एक्यूज है और CAG एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस CAG रिपोर्ट के तहत मिस्टर नवीन जिंदल, उनकी कंपनियां और सहकारी कंपनियां CBI के इन्वेस्टिगेशन के अंदर हैं और उनकी इलीगल क्राफ्टिंग की वजह से एक शरायत किया जा रहा है नवीन जिंदल की तरफ से, जो कि एक पब्लिक सर्वेंट हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और अपने कंपनियों के अलग ऑफिशियल्स के नेम लेकर वो उनको सामने पेश कर रहे हैं। उनका आखिरी मकसद यही है कि सबसे मिलकर और लाइसेंसिंग अथॉरिटी से मिलकर बहुत सारा पैसा जमा किया जाए और फाइनेंशियल गेन किया जाए। CAG रिपोर्ट में के मुताबिक 155 कोल ब्लॉक्स जो एलोकेट हुए, उसमें से 22 कोल ब्लॉक्स नवीन जिंदल की ग्रुप कंपनीज और एफिलिएट्स को दिए गए। इससे लगता है कि सिर्फ 15% होंगे, लेकिन रियलिटी में ये ऑलमोस्ट 25% ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ द एलोकेशन हो जाता है।
इससे हमारे एक्सचेकर को 45,000 करोड़ रुपए का लॉस है, या ये देखें तो मुनाफा नवीन जिंदल कंपनी को 45,000 करोड़ रुपए का है। दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट है, एड्रेस है जी न्यूज़ ग्रुप का, आज आप लोगों को, आप हमारे मीडिया पार्टनर्स हैं, फेलो मीडिया कंपनीज हैं, और आप भी पार्ट ऑफ मीडिया हैं, टीवी, प्रिंट, ऑनलाइन वगैरह से। जी न्यूज़, जी ग्रुप, इस तीनों में हम टीवी चैनल चलाते हैं, प्रिंट न्यूज़पेपर और ऑनलाइन भी करते हैं, और आपके मन में जो भी सवाल हो वो लाजमी होंगे और वो हम आंसर करने के लिए तैयार हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम जो कह रहे हैं वो आप बिल्कुल ऐसे ही एक्सेप्ट कर लें। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे जो पब्लिशर्स हैं जी न्यूज़ लिमिटेड के, और मिस्टर नवीन जिंदल और उनके परिवार के 4 जनरेशन से ताल्लुकात हैं। जी न्यूज़ लिमिटेड अपने वेरियस चैनल से और हमारे न्यूज़पेपर, सहयोगी न्यूज़पेपर DNA के थ्रू पास में 268 शेयर और बैलेंस स्टोरीज कर चुके हैं नवीन जिंदल और उनकी कंपनीज के बारे में। कोई उनसे जाके ये सवाल पूछे कि कभी किसी भी ये स्टोरी के लिए कोई पैसा दिया गया था क्या? द आंसर इज सेल्फ एविडेंट, ये सबको पता है क्या सच्चाई है। जब ये वाला मामला उठा तो एक एरोगेंस के साथ हमारे अगेंस्ट अटैक किया गया, और CAG रिपोर्ट की जब सच्चाई हमने सामने लाई, तो क्योंकि ये सच्चाई नवीन जिंदल ग्रुप के अगेंस्ट थी, इसलिए उनने हमारे ऊपर सब तरीके से अटैक करना शुरू किया एंड एलेज किया कि हमने उनसे पैसा मंगाया। सच्चाई ये है कि पहले उनने हमें पैसा ऑफर किया। मिस्टर जिंदल इज द वन हु ऑफर्ड मनी, अ क्लियर ब्राइब, पहले हमारे एडिटर्स को पर्सनली और फिर कंपनी को, और उनने हमारी कंपनी को और कई तरीके से और हमारे वेरियस ऑफिशियल्स को कई तरीके से प्रेशर डालना शुरू किया, इंक्लूडिंग मिस्टर नवीन जिंदल के बड़े भाई श्री पृथ्वी जिंदल, उनके अंकल श्री सीताराम जिंदल, और ऑल्सो सम पॉलिटिशियंस लाइक श्री दिग्विजय सिंह, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी, श्री रमन सिंह, चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़, श्री अर्जुन मुंडा, चीफ मिनिस्टर झारखंड, और भी। ये सब सिर्फ यही हमसे रिक्वेस्ट करते रहे कि नवीन जिंदल के अगेंस्ट स्टोरीज ना चलाएं। फिर मिस रोहार गोयल जो हमारे कंपनी के को शेयर होल्डर हैं, उनको बुलाया गया श्रीमती सावित्री जिंदल के द्वारा, जो नवीन जिंदल की माँ हैं, उनके घर पे 6 पृथ्वीराज रोड पर, जहाँ श्रीमती सावित्री जिंदल, श्री नवीन जिंदल और श्री रतन जिंदल मौजूद थे। और ये बात हुई कि चाहे जो भी तथ्य हों कोलगेट स्कैम के, श्रीमती सावित्री जिंदल ने इमोशनल प्रेशर डाला जवाब गोयल जी के ऊपर कि हमारी बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और आप अपने चैनल्स पे हमारे अगेंस्ट ये मामला ना उठाएं। तो इस इमोशनल प्रेशर में मिस्टर जवाहर गोयल ने भी हमारे एडिटर्स को रिक्वेस्ट किया कि आगे से ये कहानियाँ, ये स्टोरीज जो है हमारे चैनल की, इनको रोक दें और नवीन जिंदल से उनका अपना वाक़या मांगें। इसके बाद आगे के ब्रॉडकास्ट हमने बंद कर दिए थे और हमने नवीन जिंदल और उनके कंपनी ऑफिशियल से बातचीत करनी शुरू की कि उनके सारे क्लैरिफिकेशन को दिए जाएँ। सितंबर 14 और सितंबर 23 के बीच कोई स्टोरी नहीं चलाई हमारे किसी भी चैनल पर, और उनकी टीम को हमने कई बार कांटेक्ट किया, लेकिन हमारे जवाब देने के बजाय उनने 2 अक्टूबर 2012 को एक हमारे एडिटर्स और कंपनी के ऑफिशियल्स के अगेंस्ट FIR लॉन्च कर दी। ये जो सारा मामला है, ये शरेड है ऑफ सिटिंग ओवर आर डिटेल्ड क्वेश्चनर, हमने जो क्वेश्चनर उनको भेजा उनको कोई जवाब नहीं दिया है, और लीगल टेक्निकलिटीज़ पे उसको वो सिर्फ स्कर्ट करते रहते हैं। तो विद रिजल्ट कि हमारे पास कोई उनकी तरफ से जवाब और सफाई नहीं आई है। हमको ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है आप सब मीडिया लोगों के सामने कि हमारे पर बहुत तरीके के प्रेशर डाले गए हैं, एंड इसका मकसद एक ही है कि कोलगेट स्कैम के पीछे इनका हाथ है वो रोक दिया जाए। जो FIR लॉन्च की थी जो 2 अक्टूबर को नवीन जिंदल जी ने, इज़ वन सच एक्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर। इसमें एविडेंस दिया गया है एक CD जिसमें 14 मिनट की रिकॉर्डिंग है।